नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर मैं ग्राउंड जीरो तल से रिपोर्टिंग करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां हाजिर हूं ये भदोही ज़िले के कोतवाली व तहसील भदोही शहर के अंतर्गत एक ग्राम सभा जो बताया जाता है अस्ती गांव में एक आग दीपावली की रात्रि करीब 8:30 बजे लगी। जहां एक दीपावली की रात्रि के दिन आग लगने से परिवारों के मकान उजड़ गए। आग इतनी बेकाबू हो गई कि वो एक मकान नहीं, दो मकान नहीं, कम से कम 3 से 4 मढ़े को अपने आग के चपेट में ले ली। आग के चपेट में लेने के साथ साथ कई बकरियां, कई घरेलू सामान व खाने के खाद्य सामग्री सहित कई चीज़ें जलकर खाक हो गए हैं। यहाँ तक कि सामान इस तरीके से जले हुए हैं। हमारे पीछे इस वक्त जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी जगह से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। इसी जगह दीपावली की रात्रि 8:30 बजे शाम को बताया जाता है कि किसी महानुभाव के अनुसार पटाखा का जो जलाया जाता है उसकी एक तिनकारी इन सभी घरों को जलाकर खाक बना देती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यही गरीब व्यक्ति हैं जो किसी तरीके से दिहाड़ी व मजदूरी का कार्य करा के अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हमारे आगे पीछे जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, ये उन्हीं के मकाने हैं। उन्हीं के मकाने की दीवारें वहाँ पे रखी सारी वस्तुएं चीख चीख के आवाज़ दे रही हैं कि आग की चपेट में आने से सारी चीज़ें जलकर खाक हुई है। हम आपको बता दें कि बताया जाता है कि इसी 3 मढ़े के जलने से किसी एक गरीब व्यक्ति में, हम आपको बता दें कि पहला व्यक्ति कालीदास पुत्र गुरहू हैं, दूसरा व्यक्ति शंकर पुत्र कालीदास हैं, तीसरा व्यक्ति शिव शंकर पुत्र कालीदास हैं, चौथा व्यक्ति डॉक्टर पुत्र कालीदास हैं। इसका मतलब एक ही पिता के 3-3 बच्चों के मढ़े जलकर खाक हुए हैं। तो यहीं के लोगों का ये भी कहना है कि कोई व्यक्ति दिवाली के अवसर पर मजदूरी का कार्य करके अपने किसी तरीके से भरण पोषण के लिए पैसे एकत्रित किया था। मोटी रकम तो नहीं कही जा सकती, लेकिन 10,000 रुपये एक रकम मजदूर के लिए वो बहुत बड़ी मोटी रकम होती है। वो चीज़ें जल के खाक हो गई है। अचानक आग लगना ये पूरे गांव के लिए विचलित करता है। वो महानुभाव के लिए सबसे सोचने की बात है कि जो पटाखे को छुड़ा करके इन तीनों घरों को वीराना बना दिए हैं। ये तीनों घरों की दीवारें चीख चीख के ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि अगर समझदारी से पटाखे छुड़ाए गए होते तो शायद ये चीज़ें बयां नहीं करती। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो भी तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं। देख रहे हैं कि उपली के साथ साथ जो भी वस्तुएं हैं वो जलकर खाक हुई हैं। हमारे ऊपर जो आप एक आम का वृक्ष देख रहे हैं, आम के वृक्ष भी पूर्ण रूप से जलने के कगार पे आ गए। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आम के वृक्ष आग की चपेट में आने से आम का वृक्ष हरा होने के नाते भी वो जलने लगा था। बहरहाल यहाँ के जितने लोगों के मकानों में, जितने लोगों के झोपड़ी में आगे लगी थी, हम उनसे बारी बारी से आपसे बातचीत करेंगे और बारी बारी से सारी विशेषताएं आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन तीनों मकानों में जो व्यक्ति रहते थे उनके मकानों में आग लगी है, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? श्याम बाला। ये बताइए कितने बजे रात्रि को आग लगी थी? 8 बजे 8:30 बजे साहब आग लगी। आग कैसे लगी थी, कुछ बता पाएंगे? नहीं जान पाई आग कैसे लगी। आग कैसे लगी कुछ पता नहीं नहीं, चला। अच्छा बताइए, ये आपका घर है? हाँ, इसमें क्या क्या सामान थी खाने होने? साहब रहा है कि पूरा गृहस्थी सामान 2 कुंटल गेहूं रहा, अच्छा। चावल रहा है के, अच्छा। और हमार सर सामान ओढ़ना कपड़ा खटिया मचिया बकरी रही 4 ठे में बनी रही नहीं के कुल हमार जरी। अच्छा। एम चूल्हा कुल था कचरी ना नहीं बुतावल। अच्छा, ये बताइए कि बकरी उकरी भी जली हैं? बकरी हमार नहीं जली है, उनके हमारे भाई के देवरे के जली है 4 ठे। हम अपन बकरी जर जर के निकाल लिया। अच्छा, निकाल लेते। और सारा सामान कोई बचा सामान है? कुछ नहीं बचा, कोई सामान साहब हमारा नहीं बचा। रजाई गद्दा खटिया मचिया सारा सामान हमारे के ओढ़ना पहने तक के। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चा है। इसी में रहते थे कि दूसरे जगह रहते थे? 2 लड़का 3 लड़की साहब। अच्छा, यहीं पे रहते हैं सब? हाँ, यही हमने रहबे कर सब दिन हमने यही रहत है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये शिव शंकर पुत्र कालीदास का मकान है। मैं आपको बता दूं कि इसी मकान में आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ भोजन बनाने के लिए देहाती भाषा में इसे चूल्हा बोला जाता है। यहाँ जो है इसी लकड़ी ईंधन के माध्यम से इसे बनाया जाता है। लेकिन हमारे पीछे जो एक आम का वृक्ष आप देख रहे हैं, इस विशाल वृक्ष को देख करके आप समझ सकते हैं कि आग इतनी तेज थी कि हरे वृक्ष यहाँ पे जलने लगे थे। लोगों का ये कहना था कि आग को काबू में पाने के लिए हमें वृक्षों को भी जो है
बुझाना पड़ा क्योंकि वृक्ष भी जल रहे थे। तो इस मकान में कौन सा व्यक्ति शिव शंकर जो रहते हैं, उनकी पत्नी, हमारे पास यहाँ जो भी पब्लिक इस वक्त देख रहे हैं यहीं के रहने वाले हैं लोग, इस दुख की घड़ी में लोगों को संवेदना देने के लिए पहुँचे हैं। चलिए हम शिव शंकर की पत्नी से बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मकान में आग कितने बजे लगी थी? 8:30 बजे। इसमें क्या क्या सामान था? और चावल रहा, पिसान रहा, आटा रहा, और गिरस्ती तेल मसाला कुल रहा, कपड़ा उड़ना रहा, रजाई गद्दा रहा, बुकड़ी 4 ठे जर गए, बच्चा 1 जर के मर गए। ये बताइए आपके पति क्या करते हैं? ये है चूना गारा करत है। अच्छा, आवास वास मिला है आपको? आवास मिला है? आवास नहीं मिला है। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं, राशन कार्ड नहीं। राशन कार्ड भी नहीं है। कितने बच्चे हैं? हमारे 6 लड़की 1 लड़का। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि इसके अलावा और कोई घर है कच्चा कि नहीं? ये बा एक है मड़ई रहा। अच्छा, एक और मड़ई है। हाँ, एक मड़ई। तो यहाँ भी मतलब रहते थे बच्चे, वहाँ भी रहते थे? हाँ। अच्छा अच्छा। आपने देखा कि यहाँ मैंने शिव शंकर की पत्नी से बातचीत किया। उनका कहना है कि इसी घर में 4 बकरी के बच्चे रहते थे, जिसमें एक बच्चा उनका जो है आग की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, इनकी पत्नी का ये भी कहना है कि जो बकरी इसमें थे वो घायल भी हैं। उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये डॉक्टर का मकान है, इसी झोपड़ी में रहते थे। आपको तस्वीर पहले आप देखिए कि किस तरीके से आग की चपेट में आने से सारे सामान जो है जल के खाक हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ हर एक वस्तुएं बयां कर रही हैं कि इसी मकान में परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। आप ये तस्वीरें जो भी इस वक्त आप हमारे आसपास देख रहे हैं, देखिए एक यहाँ प्लास्टिक का डब्बा भी, ये किस तरीके से आग की चपेट में आया है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि मकानों में आग लगने से इतनी बड़ी घटना घटी है। तो डॉक्टर की पत्नी यहाँ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? सरोजा। आग कितने बजे लगी थी करीब बता? 8:30 बजे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग इसी मकान पे थे उस समय? हाँ, हम सब यहीं पे सोए थे। अच्छा। आग लगने के बाद तब हम लोगों का आग खुला तो यहाँ पे सब जल रहा था। अच्छा, तो अच्छा। सभी लोग गांव के टूटे और बुताने लगे, बाकी सब कुछ जल के राख हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ गृहस्थी का सामान आपका क्या क्या था, बताएंगे कुछ? दाल था, चावल था, हर गेहूँ था, हर एक चीज सामान था। यहीं पे हम सब रहते ही थे। इसी में सोते भी थे आप? यहीं पे रहते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। आवास वास मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला है। राशन कार्ड है आपको? नहीं, राशन भी नहीं बना। राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं बना। अच्छा, तो कुछ पैसे वैसे भी थे आपके जो जले हुए हैं? हाँ, 10,000 रुपए थे। अच्छा, 10,000 रुपए थे। अच्छा अच्छा, वो आपके पति क्या करते हैं? चूना गारा करते हैं, और क्या करेंगे? यही सब काम करते हैं। हाँ, पढ़े लिखे होते हैं तो कुछ करते हैं। यहाँ पे कोई आया था जब रात को आग लगी तो कोई सभी आया लोग था? सो गए थे तो देखेंगे रात में कोई प्रधान आया था? हाँ, कोई सभी लोग आए थे। प्रधान रात में ही आए थे? हाँ, सब लोग लेखपाल कब आए थे? लेखपाल दिन में आए थे। अच्छा, आए थे। इस वक्त हमारे पीछे जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि आग इस मकान में भी, झोपड़ी में भी लग गई थी, लेकिन लोगों की मदद से इसे किसी तरीके से बचा लिया गया। मैं बता दूं कि ये मकान शंकर के पुत्र धर्मेंद्र जी इसी में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अचानक आग इतनी विकराल होने से ये भी बयां कर रहा है मकान व झोपड़ी, जो भी आप इसको समझना चाहें, कि यहाँ भी परिवार उसी तरीके से जीविकोपार्जन चला रहे थे। ये कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो आपको बयां कर रही हैं, जैसे यहाँ पे चारा काटने की मशीन लगी हुई है। ये पता चल रहा है, अगर आप फर्श को देखना चाहते हैं तो फर्शों से ये भी पता चल रहा है कि मकान में आग लगी थी, क्योंकि चारों तरफ राखी थी। सफाई करने के बाद ही यहाँ की मिट्टी काली अभी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ धर्मेंद्र की पत्नी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये आग कितने बजे लगी? 8, साढ़े 8:30। आप लोग यहीं थे? हमारे सास ससुर बच्चे लेके। अच्छा, यहीं पे रहते थे? खटिया भी थी। अच्छा अच्छा, तो आग ये कैसे लगी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, लोग कह रहे थे पटाखे की वजह से। तो यहाँ सामान में क्या क्या था इस मड़े में? पूरा गृहस्थी सामान रहा। बहुत चावल रहा, गेहूँ रहा, सब कुछ सामान था। यहीं पे रहा था। अच्छा, 2 ठे बच्चे हमारे छोटे छोटे लेके हम यहीं थे। यहीं पे थे? छोटे छोटे बच्चे भी थे? 2 ठे हैं। अच्छा अच्छा, और पैसा भी 6-7 रुपए था। अच्छा 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 अच्छा। ये बताइए, यहाँ पे आग लगने के रात्रि में कौन आया था? कोई प्रधान आए थे रात्रि में?
सुबह से सब आए थे। सुबह से सब आए थे, लेखपाल भी सुबह ही आए हैं। हाँ, सुबह से सब आए। अच्छा, आवास वास मिला है आपको? आपके ससुर को? नहीं। किसी को आवास वास नहीं मिला? राशन कार्ड बना है? नहीं। ससुर को? नहीं। किसी को नहीं बना है। सरकार की योजनाएं कहाँ चली गई? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना रहता है कि हमारे प्रदेश में काफ़ी तेज विकास चल रहा है, यहाँ तक कि गरीबों को आवास मिल रहा है। आखिर हमने अभी ये जो तीनों ग्राउंड रिपोर्टिंग करके तीनों लोगों की झोपड़ी जलते हुए दिखाई, जो तस्वीरें आप इस वक्त देखे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये तीनों घरों के लोगों का साफ साफ कहना है कि ना इनको सरकारी आवास मिला है, ना राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की विकास कहाँ चली गई है? ये हमारे लिए नहीं, ये यहाँ के लोगों का, ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व उनके बैठे अधिकारी व उनके बैठे नेता एमएलए जो भी हैं वो कहाँ पे हैं? ऐसी विपदा आने के बाद भी अभी नेताओं का कोई अता व पता नहीं है, दुख की संवेदना देने कोई नहीं आया है। हम आपको ये भी फिर पुनः बताना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, ये दीपावली की रात्रि करीब 8 से 8:30 बजे के बीच आग लगी है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि अधिकारियों की भी लापरवाही बयां कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उच्च अधिकारियों का अभी कोई पता नहीं है।